कि जो करेगा हिंदुस्तान से गद्दारी उसको नहीं सहेगा हिंदुस्तान का व्यापारी। तुर्की को जो इसने पीछे से पीठ में छुरा घोंपा है, क्योंकि जिस समय तुर्की में भूकंप आया था सबसे पहले मानवता के नाते हमने सबसे पहले सहायता पहुंचाई थी। कोविड के समय में भी वैक्सीनेशन हमने पहुंचाई, लेकिन आज ये आतंकवादी देश का साथ दे रहा है। कम से कम 12% जो है वो टूरिज्म से ही कमाता था, आज उसकी इकोनॉमी जो है वो एकदम खत्म हो गई है। तुर्की के साथ में अजरबैजान के साथ में भारत के व्यापारी कोई व्यापार नहीं करेंगे। सारे आयात और निर्यात हम लोगों ने आज से रोक लिए हैं। तो ना हम लोग उस देश में कोई टूरिज्म के लिए जाएंगे, ना और लोगों को जाने के लिए कहेंगे। भारत ने उनके साथ वित्त व्यवहार किया। जब उनके ऊपर संकट पड़ा तो भारत ने अपनी सेना भेजी, अपना पैसा भेजा और उनके भूकंप में सहायता की। विश्व के सभी देशों को हम लोग संदेश देंगे कि भारत की तरफ किसी ने अगर आंख उठाकर देखी, भारत के स्वाभिमान और सम्मान में किसी भी खिलवाड़ करने की सोची तो उसकी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी जाएगी। कि भारत 140 करोड़ की आबादी का देश है, इसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना करना। पूरे भारतवर्ष से नई दिल्ली के ललित होटल में व्यापारी वर्ग आए में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। बातचीत करेंगे कि क्या अहम मुद्दे हैं व्यापारियों को जो झेलने पड़ रहे हैं। क्या नाम है सर और कहाँ से आए? मेरा नाम सतवंत सिंह है और मैं होलसेल मार्केट गारमेंट्स की एशिया की सबसे बिगेस्ट उसका प्रेसिडेंट हूँ। आज हमने अपने पूरे बाजार में भी इसका पूरा विरोध किया और इनके पुतले फूके और एक निर्णय लिया कि जो करेगा हिंदुस्तान से गद्दारी उसको नहीं सहेगा हिंदुस्तान का व्यापारी। तो व्यापारी वर्ग का एक बहुत अहम जो है रोल रहता है जीडीपी में या फिर किसी भी चीज में, तो उसको लेकर क्या कुछ है? उसमें देखिए तुर्की को जो इसने पीछे से पीठ में छुरा घोंपा है, क्योंकि जिस समय तुर्की में भूकंप आया था सबसे पहले मानवता के नाते हमने सबसे पहले सहायता पहुंचाई थी उसने, और कोविड के समय में भी वैक्सीनेशन हमने पहुंचाई, लेकिन आज ये आतंकवादी देश का साथ दे रहा है। ये तो इसकी किस्मत अच्छी थी जो जंगी जहाज इसने समुद्र में भेजा था कराची में, अगर वो 2 दिन और टिक जाता तो शायद उसकी भी 13वीं करके जो है हिंदुस्तान भेजता। टर्की की बात कर रहे हो आप, चाहे टर्की हो चाहे फिर अजरबैजान हो, वहां पर के लिए लोग जो है टूरिज्म भी खत्म करने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और फिर जो ट्रेड है उसको भी टूरिज्म तो देखिए आपके माध्यम से ही जो है सब कुछ, और पूरी जनता को ही पता चल रहा है कि भाई 80% जो है बुकिंग टूरिस्टों की कैंसिल हो गई है। वहाँ के होटलों के दरवाजे बंद हो गए हैं और कम से कम 12% जो है वो टूरिज्म से ही कमाता था, आज उसकी इकोनॉमी जो है वो एकदम खत्म हो गई है। एकदम खत्म हो गई है। चलिए आप कहाँ से आए, क्या नाम है? बिहार, कमल नौपानी, पटना। क्या कुछ कहने वाले, क्योंकि एकदम क्लियर कट निर्णय हुआ है कैट की राष्ट्रीय टीम के द्वारा है। 3 चीजों में कड़ा निर्णय, आयात निर्यात टोटल बंद, तुर्की बेजान जो दोष है जो इतना बर्बाद किया है, सहयोग किया है, जबकि तुर्की को उसकी कठिनाइयों में भारत ने कितना बड़ा साथ दिया है शायद पूरा विश्व इस बात को जानता है। हम लोग व्यापार, पर्यटक, ट्रेवल जितने भी हैं ये टोटल चीज हम लोग की जो बंद करने का निर्णय हुआ है और ये लागू है। हम लोग आज से इन आदेश को किया है टोटल। कहाँ से आए हैं, क्या नाम? मैं संजय गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, उत्तर भारत कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। आज कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बैनर तले राजधानी में आज एक ये सेमिनार हुआ, आज एक कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के व्यापारियों ने तय किया है कि हम लोग जो भारत के दुश्मन का दोस्त होगा उसको भी, उस देश को भी हम लोग दुश्मन के रूप में ही लेंगे। टर्की के साथ में, अजरबैजान के साथ में भारत के व्यापारी कोई व्यापार नहीं करेंगे। सारे आयात और निर्यात हम लोगों ने आज से रोक लिए हैं। साथ ही साथ ना हम लोग उस देश में कोई टूरिज्म के लिए जाएंगे, ना और लोगों को जाने के लिए कहेंगे, और जो लोग जा रहे हैं उनको भी अपील करेंगे कि वहाँ पे कोई उनके साथ किसी भी तरह का पर्यटन का भी उनसे संबंध ना रखा जाए, क्योंकि उन्होंने, भारत ने उनके साथ वित्त व्यवहार किया। जब उनके ऊपर संकट पड़ा तो भारत ने अपनी सेना भेजी, अपना पैसा भेजा और उनके भूकंप में सहायता की, लेकिन उसने जब भारत के ऊपर थोड़ा सा भी विपत्ति का समय था तो उसने
टर्की के साथ ने पाकिस्तान के समक्ष अपना समर्थन दिखाया, ये इसको देश के व्यापारी कतई स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे भारत के सैनिक बॉर्डर पर लड़ेंगे और देश के जो व्यापारी हैं उनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम करेंगे। इसके माध्यम से विश्व के सभी देशों को हम लोग संदेश देंगे कि भारत की तरफ किसी ने अगर आंख उठाकर देखी, भारत के स्वाभिमान और सम्मान में किसी भी जगह से खिलवाड़ करने की सोची, तो उसकी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी जाएगी। वहीं पर अगर बात कर रहे हैं अभी आप ना कुछ सामान लेंगे ना कुछ सामान लेंगे, उससे तो हमारे ऊपर भी फर्क पड़ेगा। काफी सारी चीजें ऐसी है जो भारत देश में आती हैं उधर से। निश्चित रूप से कुछ असर हम पर भी पड़ेगा, कुछ असर उन पर भी पड़ेगा, लेकिन देश के स्वाभिमान और देश के सम्मान और देश की सुरक्षा का विषय इन विषयों से बहुत बड़ा है कि इतने 200 देशों के विश्व में एक दो देश से अगर हमारा व्यापार नहीं होगा तो उससे भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत आज विश्व के सबसे बड़ी आबादी के रूप में है, 140 करोड़ की आबादी का ये देश है। हम जिसका साथ देंगे वो आगे बढ़ जाएगा और जिसके प्रति हम जरा सा भी विरोध कर देंगे तो उसके अर्थव्यवस्था उसकी सभी कुछ बिगड़ जाएगी। पूरे भारतवर्ष से ही सारा व्यापारी मंडल जो है आपका आया हुआ है, तो कितने कुछ लोग होंगे, कितने आपके साथ? देश में 9 करोड़ व्यापारी हैं जो सीधे सीधे 50 करोड़ लोगों को प्रभावित करते हैं। और व्यापारी एक ऐसा वर्ग है जिसके पास प्रतिदिन छोटे छोटे व्यापारी के पास भी 25-50 लोग आते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग टर्की तो एक बहाने से शुरुआत है, इसके माध्यम से हम लोग पूरे विश्व के सभी देशों को संदेश देने का काम करेंगे कि भारत 140 करोड़ की आबादी का देश है, इसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना करना। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये वो तमाम जो यहाँ पर व्यापारी आए, अगर आप देखेंगे पीछे तस्वीरों में कि यहाँ पर जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, यानी जो पूरे भारतवर्ष के ट्रेडर्स हैं या व्यापारी वर्ग है वो सभी यहाँ पर आए हुए हैं, जिनकी मुख्य तौर पर मांगे यही दिखाई दी और उनकी जो बातें हैं सिर्फ यही है कि जो भी भारत देश के दुश्मनों का साथ देगा उसको उसके खिलाफ जो है सारे व्यापारी मंडल खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। दैनिक न्यूज़ लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।